हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के टू स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान के विकास के बारे में जानने वाले हैं, जो अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं, लेकिन तत्कालिक परिस्थितियों के लाभ उठाते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ के शासन और प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए कई नियम और कानून भी लाते हैं, वही भारत के संविधान के विकास का आधार बनता है। इसलिए हम इस वीडियो में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारत आज़ाद यानी कि 15 अगस्त 1947 तक के 15 अगस्त 1947 तक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा भारतीय संविधान का इतिहास हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का इतिहास हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम 1757 से 1857 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और यह भारत में 1608 ईस्वी में आता है, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक, जिसमें ब्रिटिश ताज शासन करता है, ठीक है। तो कंपनी का शासन औरंगजेब की मृत्यु के बाद से आरंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से कंपनी का शासन आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसी बीच दो युद्ध भी होते हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। दोनों युद्ध बंगाल वर्सेस कंपनी के बीच होता है, जिसमें कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करता है। जिसे कंपनी वालों ने उसे बंगाल का गवर्नर बना देते हैं। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना देते हैं। इस प्रकार कंपनी बंगाल को जीत लेता है। साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा पर भी कंपनी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और यहीं से हमारा शुरुआत होता है अधिनियम, ठीक है। जो हमारा पहला अधिनियम आता है रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में आता है, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा जान लें, इस अधिनियम में क्या है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है, यह भारतीय संविधान बनाने की दिशा में पहला अधिनियम आया था। भारतीय संविधान बनाने की दिशा में पहला अधिनियम आया था। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर पद को बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुए प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग अधिनियम के कारण ही भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत ही किया गया। इस अधिनियम द्वारा कोलकाता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा किया गया 1774 ईस्वी में, ठीक है। अगला एक्ट आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। यह रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अगला आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। तो 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट्स अपने नाम पे इंडिया में एक एक्ट भेजते हैं, एक अधिनियम भेजते हैं, जिसे कहा गया है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम। इस अधिनियम में दोहरे शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे व्यापारिक मामलों के लिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। अगला हमारा है चार्टर अधिनियम। यह हर 20 साल पर आता था। अभी तक 4 चार्टर अधिनियम आ चुके हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। कर्मचारी जितने भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। पहले ब्रिटेन से आता था,
कर्मचारियों का वेतन, लेकिन 1793 का चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अगला है हमारा है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम में कंपनी के व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार को एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी अब कहीं व्यापार नहीं कर सकती थी। केवल चीन के साथ व्यापार करने की छूट मिली थी। कंपनी को केवल चीन के साथ व्यापार करने की छूट मिली थी। चाय का व्यापार किया करते थे चीन के साथ, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम में ही यह भी बताया गया है कि ईसाई धर्म के प्रचारक संस्थाओं को भारत में आने की छूट दी गई थी। 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म के प्रचारक संस्थाओं को भारत में आने की छूट दी गई थी, ठीक है। अगला अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदला गया। बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। जो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। और 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा ही कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार जितने भी थे कंपनी के पास सब समाप्त कर दिया गया। केवल शासन करना रह गया था। कंपनी सिर्फ शासन करेगी, व्यापार नहीं कर सकती थी, ठीक है। आखिरी हमारा चार्टर अधिनियम, यह हमारा आखिरी चार्टर अधिनियम है जो 1853 में आया था, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या था कि भारतीयों को सरकारी नौकरी में भाग लेने की छूट मिल गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम में भारतीयों को सरकारी नौकरी में भाग लेने की छूट मिल गई थी। इसके बाद हमारा 1857 का क्रांति हो जाता है, जिसमें जो हम इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा पहला अधिनियम आता है, ठीक है। पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम। कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद यह हमारा पहला अधिनियम है, ठीक है। 1858 में आता है। तो इसमें इस अधिनियम में क्या रहता है, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, ताज शासन आरंभ हो जाता है। कंपनी का शासन समाप्त होता है, ताज शासन आरंभ हो जाता है। कंपनी की समाप्ति की घोषणा इलाहाबाद में किया जाता है। इलाहाबाद में कंपनी की समाप्ति की घोषणा होती है, ठीक है। और इसी अधिनियम द्वारा दो नए पद बनाए जाते हैं। वायसराय और भारत सचिव। दो नए पद बनाए जाते हैं, वायसराय और भारत सचिव। जो पहले वायसराय होते हैं वह होते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय होते हैं और भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली होते हैं, जो ब्रिटिश सांसद के उत्तरदायी होते हैं। भारत सचिव ब्रिटिश सांसद के उत्तरदायी होते हैं और वायसराय ब्रिटिश क्राउन के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और इसी अधिनियम द्वारा मुगल पद को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी अधिनियम द्वारा दोहरे शासन प्रणाली भी समाप्त होती है। दोहरे शासन प्रणाली इसी अधिनियम द्वारा समाप्त होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, आपके पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में आए थे, वह भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अगला हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुआ था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागों का बंटवारा। जैसे अभी के क्षेत्र में है गृह मंत्री हो गया, आपका शिक्षा मंत्री हो गया, ये सब विभागों का अलग अलग बंटवारा है, उसे ही पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया है। पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा गया है, ठीक है। अगला अधिनियम है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इस अधिनियम में भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे। जो भारतीय थे वो बजट पर बहस कर सकते थे। जो बजट हर साल आता है उस पर 1892 द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है। और 1892 द्वारा ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जो मार्ले हैं वो भारत सचिव हैं। मार्ले भारत सचिव है और जो मिंटो है वो भारत के वायसराय हैं। वायसराय मिंटो है और मार्ले भारत सचिव। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यानी कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। ठीक है, मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है, जिसे पृथक चुनाव प्रणाली कहा गया है। ठीक है, और सांप्रदायिकता का पिता लॉर्ड मिंटो कहा गया है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का पिता कहा गया है। सांप्रदायिकता मतलब होता है कि अपने धर्म के बारे में अच्छे से व्याख्या करना। ठीक है, अच्छे से बढ़ावा देना धर्म को, उसे ही सांप्रदायिकता कहा गया है और सांप्रदायिकता का पिता लॉर्ड मिंटो कहा गया है। ठीक है, अगला हमारा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है इस अधिनियम को। इसमें भी मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मॉन्टेगू जो होते हैं भारत सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड भारत वायसराय होते हैं। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि दो सदन बनाए गए थे। पहला जो बना था वह राज्य परिषद था और दूसरा बना था वो केंद्रीय विधायिका था। ठीक है, और जो आज के समय में इसे बदलकर राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया है। जो राज्य परिषद था राज्यसभा, जो केंद्रीय विधायिका था उसे लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, यह हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला हमारा साइमन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था और यह भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा ही आया था। इसी अधिनियम द्वारा भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन की स्थापना लंदन में हुई थी। साइमन कमीशन की स्थापना लंदन में हुई थी। इसके चेयरमैन जॉर्ज साइमन थे और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, लंदन में हुई थी, और यह 1928 में भारत में आया था। और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, जो वो हम इतिहास में पढ़ेंगे आपके। अगला है हमारा, इसी अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम द्वारा दिया गया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, अगला हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम में भारत को संघ बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत को संघ बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत को संघ बनाया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, जिसमें परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची थे। जो आज के समय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हुआ करते हैं। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट है, वह हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा है। ठीक है, और इसी अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया। भारत परिषद का अंत इसी अधिनियम द्वारा किया गया और इसी अधिनियम द्वारा संघीय बैंक की स्थापना किया गया। संघीय बैंक की स्थापना इसी अधिनियम द्वारा किया गया, जिसे हम RBI कहते हैं। ठीक है, यह आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। यह बैंक 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुआ था। ठीक है, यह हमारा आखिरी अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और भारत दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो पहला होता है भारत डोमिनियन और दूसरा पाकिस्तान डोमिनियन। ठीक है, यह भारत दो भागों में विभक्त हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को यह अलग अलग किया जाता है
पाकिस्तान डोमिनियन और भारत डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है कि जब तक आपके देश में संविधान लागू नहीं होता है तब तक कुछ मसले ब्रिटिश सरकार ही देखेगी, उसे ही डोमिनियन कहा गया है। ठीक है, वहीं भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन बनाए जाते हैं। इसके बाद भारत हमारा आज़ाद हो जाता है और संविधान बनना शुरू हो जाता है। संविधान आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं बनने में, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा।